नमस्कार, मैदान जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और इस वक्त मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं बंगाल की धरती से, जहां पर चुनावी रण सज चुका है। कल वोटिंग से पहले हलचल बहुत तेज है। प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पर 3 सभाएं करेंगे और बताया जा रहा है कल भी प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर कुछ और सभाएं होने जा रही है। लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर दिल्ली का जो सियासी पारा है वो बहुत हाई है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पीए, जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और कोर्ट से दिल्ली पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कल देर रात आए फैसले में कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की ही रिमांड दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक लंबी फहरिस्त तैयार की है सवाल जवाब के लिए, और सवालों की जो लिस्ट है उसके जरिए विभव कुमार से कई चीजें जानने की कोशिश की जाएगी। और दिल्ली पुलिस विभव कुमार को लेकर मुंबई भी जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि विभव कुमार ने अपने फोन से कई सबूतों को मिटा दिया है और फोन को फॉर्मेट किया गया है। इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल का घर है, सरकारी आवास है, उसके ड्राइंग रूम में जो सीसीटीवी लगे थे उसमें भी कुछ नहीं मिला है। इसको लेकर भी पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि कल देर रात जब इस पूरे मामले पर बहस हो रही थी तो सरकारी वकील और विभव कुमार के वकील के बीच लंबी बहस चली, बहुत जोरदार बहस चली, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा है कि एक तो उनके साथ बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, और दूसरी तरफ विभव कुमार सबूतों को मिटा रहे हैं। Request was made on behalf of the police for grant of 7 days police custody remand, which has been argued extensively on behalf of the defense also, and after considering entire aspect, the learned MM was pleased to grant 5 days police custody remand. So what was the ground on which basis you sought the police custody? Some of the ground, sir. So one of the ground was there, he has to be taken to the Mumbai and etc. and for proper investigation, and that has been considered. मैदान जंग में बात हो रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल पर हुए हमले को लेकर, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन की रिमांड मिली है, पूछताछ चल रही है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी और उसके मंत्री लगातार विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं और साथ ही इसे बीजेपी का साजिश करार दे रहे हैं। हमने इसी वजह से एक एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई। 30 हजारी कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और 3:55 से इस केस की सुनवाई शुरू हुई। 20 मिनट बहस के बाद भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली पुलिस को यह साफ साफ पता चल गया कि उनका केस कमजोर है। स्वाति मालीवाल जी की वीडियोस आने के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया है कि जो आरोप उन्होंने एफआईआर में लगाए हैं वो सारे झूठे हैं, वो सारे फर्जी हैं, और इसीलिए उन्होंने बहस के 20 मिनट बाद 4:15 पर विभव कुमार जी को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, मारपीट, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार इस वक्त पुलिस रिमांड पर है। लेकिन जिस दौरान 30 हजारी कोर्ट में इसको लेकर बहस चल रही थी, रिमांड को लेकर पुलिस अपनी बातें रख रही थी, उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा तो यही है कि विभव कुमार ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस की कॉपी के अनुसार सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में जिस घटना के बारे में लगातार चर्चा हो रही है उसका सीसीटीवी फुटेज ही गायब है। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया है, जो पेन ड्राइव मिला है वो ब्लैंक है। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस के मुताबिक सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई है। इसके लिए विभव कुमार को रिमांड में लेना जरूरी है और इसी आधार पर दिल्ली पुलिस को आधी रात के बाद विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड मिली है। अब पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में विभव कुमार को लेकर क्या बातें कही हैं वो भी आपको बताते, बेहद चौंकाने वाले हैं। ये विभव कुमार ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। सीएम हाउस के सीसीटीवी कैमरे फुटेज में ब्लैंक मिला है, यानी कुछ भी नहीं मिला, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और साथ ही साथ ड्राइंग रूम का जो डीवीआर है वो मांगी गई थी पुलिस की ओर से, वो भी पुलिस को अभी तक नहीं मिली है। लेकिन
पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह से अब विभव कुमार से सच्चाई उगलवाई जाए, लेकिन विभव कुमार ने अपने फ़ोन के हैंग होने का हवाला देकर उसे रीफॉर्मेट कर दिया है। मतलब कि तमाम जो पुरानी चीज़ें थी सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब पुलिस जब सीएम हाउस पहुंची तो विभव वहां मौजूद था जहां 13 मई को घटना हुई थी। पुलिस को शक है कि विभव कुमार गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने एफआईआर का हवाला देते हुए कहा है कि विभव ने राज्यसभा सांसद की पिटाई की, उनके संवेदनशील अंगों पर प्रहार किया। विभव ने सांसद का सिर भी टेबल पर पटक दिया था। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान उसने कपड़े भी खींचे थे। और साथ ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो अपने तमाम नेताओं के साथ बीजेपी ऑफिस पर धावा बोलने वाले थे, उसको लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस से कोई भी इजाजत नहीं ली गई है। केजरीवाल आप दफ्तर पर ही रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से, क्योंकि पुलिस से इस मार्च को लेकर कोई भी इजाजत नहीं ली गई है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो आज अपने नेताओं के साथ दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर पर कूच करेंगे और उससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, अब दिल्ली पुलिस की किस तरह की तैयारी है वो तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन साथ ही बीजेपी दफ्तर पर क्या हलचल है और जो पुलिस रिमांड को लेकर जो तमाम बातें सामने आई है, अब पुलिस के सामने क्या रास्ता है कि वो सबूतों को जुटा सके, क्योंकि विभव कुमार ने तो बहुत सारे सबूत मिटा दिए हैं। देखिए अमित, जो सीएम हाउस है उसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको जो देखता है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है, और जो जेई स्तर तक का अधिकारी है उसके पास भी इसका एक्सेस नहीं है। पुलिस ने जो डीवीआर मांगा था वो पुलिस को डीवीआर नहीं दिया गया। जो घटना के समय का सीसीटीवी है वो जब सीसीटीवी पुलिस को मिला, एक सीसीटीवी जो है वो पेन ड्राइव में दिया गया, लेकिन जब उसे पेन ड्राइव में खोला गया तो वो ब्लैंक निकला। पुलिस का ये साफ कहना है, जो कि कोर्ट को भी बताया गया, कि जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की गई है। बाकायदा जो सीसीटीवी उस घटना के समय के, यानी कि 13 मई की सुबह के जो सीसीटीवी है उनको डिलीट किया गया है। यानी कि स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रही थी उसमें कहीं ना कहीं अब सच्चाई दिखाई देती है कि किस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ की गई। जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको डिलीट किया गया। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस का कहना यह है कि जो आरोपी है वो सीएम हाउस पहुंचता है। सीएम हाउस को उन्होंने क्राइम सीन नाम दिया है कि क्राइम सीन पर वो क्या करने गया। हमने देखा कि कल जब विभव आता है उसके बाद वो सीधा सीएम हाउस के अंदर एंट्री करता है, गेट पहले से खुले हुए थे, वो अंदर जाता है। तो पुलिस का कहना यह है कि आरोपी जो है वो क्राइम सीन यानी कि सीएम हाउस के अंदर क्या करने गया था, इसका मकसद कहीं ना कहीं यही हो सकता है कि जो सबूत है उनको मिटाया जाए। पुलिस उसके बाद वहां पर मौके पर पहुंचती है, सीएम हाउस पहुंचती है और वहां से विभव को बैक गेट के पास से गिरफ्तार किया जाता है। तो अभी क्योंकि 4:15 बजे उसकी गिरफ्तारी डाली गई थी, देर रात तक इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई चली। 5 दिन का रिमांड जो है वो दिल्ली पुलिस को मिला। पुलिस का कहना है कि जो फोन है, मोबाइल फोन विभव का, उसको भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एक बार फिर से रिकवर कर सकती है, क्योंकि इसके जरिए ही बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि करीब 5 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी स्वाति मालीवाल के मामले में, लेकिन स्वाति मालीवाल के केस को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला, बल्कि वो पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमलावर रहे, मीडिया पर हमलावर रहे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अपने दफ्तर से बीजेपी के दफ्तर पर कूच करने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कल मीडिया के सामने आकर कहा कि उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, इसीलिए आज उन्होंने जेल भरो आंदोलन के तर्ज पर यह कूच करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश की है। भास्कर, कहीं ना कहीं क्या ये
जो पूरा मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसको मोर पॉलिटिकल बना दिया जाए, क्योंकि है तो एक क्रिमिनल केस। पार्टी अब सीधे फ्रंट फुट पे खेल रही है। शुरुआती कुछ दिनों में बचाव की कोशिश हुई थी, लेकिन इस कदम को आप देख सकते हैं कि विभव कुमार के बचाव में पूरी पार्टी एक साथ जमीन पे उतर आई है और उसी की बानगी हो गई है। अरविंद केजरीवाल कल स्वाति मालीवाल का नाम नहीं लिया, उन्होंने इस डालना ठीक है भास्कर, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज ऐलान किया है कि वो अपने तमाम नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल यहां से अपने दिल्ली के दफ्तर से सीधे बीजेपी के हेडक्वार्टर पर कूच करेंगे और उस दौरान गिरफ्तारियां देंगे। और कहीं ना कहीं कोशिश यही हो रही है कि जो एक डेंट लगा है ठीक चुनाव के दौरान पार्टी के ऊपर, उसके सर्वोच्च नेता यानी अरविंद केजरीवाल के घर पर यह घटना हुई है, ऐसे में पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने नैरेटिव को सही ढंग से सामने रखे, क्योंकि बीजेपी जबरदस्त हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर। इस बीच स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों के सामने रखी है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि किस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की दिल्ली की, जहां पर इस वक्त बड़ी तादाद में पुलिस तैनात किया गया है। पुलिस को यहां पर तैनात करने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ताकि अगर अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ भी साथी इस तरफ आने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में उनको रोका जा सके। पुलिस के लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त वो उन्हें अपने दफ्तर पर रोकें, किसी को भी यहाँ पर आने ना दे बीजेपी दफ्तर पर। बहरहाल, लेकिन साथ ही आपको बता रहा था कि मैं किस तरह से स्वाति मालीवाल इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रही है। पार्टी ने उनका हाल छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है, पार्टी ने उन्हें इस वक्त बीजेपी का मोहरा बना दिया है। बड़ी मुश्किल में उसके चंगुल से बचकर निकली हूँ, ये कहना है कि बड़ी मुश्किल से विभव के चंगुल से बचकर निकली हैं। 112 नंबर पर कई बार कॉल किए, 112 पर कॉल की। स्वाति मालीवाल ने बताया कि विभव ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर सिक्योरिटी बुलाकर वीडियो बनाने लगा और अब उससे 50 सेकेंड का एडिटेड वीडियो जारी करके खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया है, पूरे सबूत मिटा दिए गए हैं, ड्राइंग रूम का सीसीटीवी फुटेज गायब हो चुका है। मालीवाल ने इसे साजिश बताया है। तो स्वाति मालीवाल ने साफ किया है कि किस तरह से उन पर हमला हुआ और किस तरह से सबूतों को मिटाया गया। हमारे साथ इस वक्त अनामिका भी जुड़ गई हैं। अनामिका, इस वक्त जो सीएम हाउस है वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि पुलिस को यहां से सबूत भी जुटाने हैं और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को कुछ देर में ही बाहर निकलना होगा और अपने दफ्तर जाना होगा, जो आज उन्होंने मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। बिल्कुल अमित, बहुत लंबे समय बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी जो उनकी कैबिनेट है, उनके जो एमएलएज हैं, उनके साथ आंदोलन पे बीजेपी दफ्तर की तरफ अपना मोर्चा खोलेंगे। इस समय हम सीएम आवास पे मौजूद हैं। समय बताया जा रहा है कि 11 बजे के करीब जो सीएम है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, वो अपने पार्टी दफ्तर के लिए निकलेंगे। और जहां तक बात है दिल्ली पुलिस की, हमने जैसे देखा था 2 दिन पहले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस लाया गया था क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए। वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि विभव कुमार की अरेस्टिंग के बाद उन्हें भी सीएम हाउस लाया जा सकता है। क्राइम सीन को दोहराने के लिए दिल्ली पुलिस एक बार फिर से सीएम हाउस आ सकती है और जो यहाँ पे जितने भी उस दिन के वर्कर हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। फिलहाल सीसीटीवी खंगाली जा रही है, सबूत जुटाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले जिस गाड़ी में विभव कुमार आए थे, कल जब उनकी अरेस्टिंग हुई, वो गाड़ी सीएम दफ्तर के अंदर जाती है। हालांकि उस गाड़ी में कोई नहीं था। हलचल लगातार चलती जा रही है। अब थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस से आम आदमी पार्टी दफ्तर के लिए निकलेंगे, फिर वहां से वो बीजेपी के खिलाफ अपना जेल भरो आंदोलन का मोर्चा खोलेंगे। बिल्कुल अनामिका, एक बार फिर से हम चलते हैं बीजेपी दफ्तर, जहां पर अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आप तस्वीरें तो दिखाई दीजिए किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर की गई है, लेकिन साथ में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस डीवीआर का जिक्र लगातार होता रहा वो तो ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब कैसे वहां से सबूत मिलेंगे? और साथ ही साथ इससे पहले भी देखा जा चुका है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर आप बात करते हैं संजय सिंह की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की, सभी के फ़ोन फॉर्मेट हो चुके थे, किसी के फ़ोन से कुछ भी रिकवर नहीं हो पाया था। उसी स्थिति पर एक बार फिर से स्वाति मालीवाल का केस भी आ गया है।
बिल्कुल अमित, देखिए विभव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आरोप जिस तरीके से एफआईआर दर्ज स्वाति मालीवाल लेकर आई थी उसके अंदर उसने साफ लिखा है स्वाति ने कि किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, ड्राइंग रूम के अंदर उसे बुरी तरीके से पीटा गया, लात घूंसों से पीटा गया और यही नहीं इतना मारा गया कि उसके कपड़े तक फट गए। और इसके बाद क्योंकि उसे जब पुलिस में कंप्लेंट दी गई स्वाति मालीवाल की तरफ से 164 सीआरपीसी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए गए, तो विभव और सीएम हाउस के अंदर जो लोग थे उनको इस बारे में पता था कि पुलिस अब सीएम हाउस पहुंचेगी, तो तरीका उन्होंने शायद यही निकाला होगा क्योंकि जो रिमांड कॉपी है उसके अंदर पुलिस ने साफ लिखा है कि किस तरीके से जो मेन सीसीटीवी थे, जो इंपॉर्टेंट सीसीटीवी थे, घटना के समय के सीसीटीवी थे, वो सभी ब्लैंक है। डीवीआर अभी तक पुलिस को नहीं दिया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज दी भी गई है पेन ड्राइव में वो भी ब्लैंक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। अब पुलिस क्योंकि पूछताछ करेगी, फोन फॉर्मेट किया गया ये भी बताया उसने, जो विभव कुमार है, तो अब पूरी डाटा निकालने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। फोन मुंबई में फॉर्मेट किया गया, मुंबई दिल्ली पुलिस ले जा सकती है विभव कुमार को। इसके अलावा सीएम हाउस पे आज लेकर जो है वो दिल्ली पुलिस पहुंच सकती है क्योंकि पूरा सीन रिक्रिएट करा जाएगा। और इसके अलावा जेई स्तर के अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जिनके पास एक्सेस है, जो सीएम हाउस के अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं वो फुटेज लेने की भी कोशिश की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि बाकी जो सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन साथ ये भी बता दूं कि इस वक्त जानकारी आ रही है कि दिल्ली पुलिस आज विभव कुमार को लेकर सीएम हाउस जा सकती है। पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और साथ ही साथ वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जाएगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जिनके एक बयान से पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। अपने एक भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 6 महीने में पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वो अब आज़ाद होगा और एक बार फिर से वो भारत का हिस्सा बन जाएगा, जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। और अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा, यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी ने इसको लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर अटैक किया और कहा कि पहले लोग आतंकवाद को लेकर कुछ नहीं करते थे, लेकिन ये सरकार आतंकवाद को लेकर सीरियस है, वो आघात भी करती है और उसका खात्मा भी करती है। तब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप। और एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने तो प्रहार किया, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जो पिछले कई दिनों से चर्चाओं में चल रहे बयानों को लेकर एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया कि सियासी हलचल में आप कह सकते हैं उबाल आ गया है। लालू यादव के एक बयान को लेकर उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव को मुसलमानों को आरक्षण देना है तो वो पाकिस्तान जाकर मुस्लिमों को आरक्षण दे। दरअसल लालू यादव ने कहा था कि देश में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव क्या बोल रहा है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, बोल रहा है कि नहीं बोल रहे हो? बोला है ना। धर्म का आधार में भारत में रिजर्वेशन हो सकता है क्या? भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन हो सकता है क्या? कर्नाटक ने, कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को 60% रिजर्वेशन दिया। किसका कोटे काटकर? ओबीसी ओटी पिछड़े का कोटा काट के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। अभी लालू यादव बोल रहा है पूरा देश में मुसलमान का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं लालू यादव को बोलना चाहता हूं, पहला जैसा भी हिंदू नहीं है, हिंदू जाग उठा है। रिजर्वेशन धर्म का आधार में हो ही नहीं सकता है। अगर आपको रिजर्वेशन मुसलमान को देना ही आप चाहते हो, चला जाओ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रिजर्वेशन दे दो।
तो लालू की तरह असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों का नाम लेकर अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं। साथ ही उनका आरोप है कि एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन कम करके सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया है। साथ ही 400 पार के नारे के जरिए भी ओवैसी मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही एससी एसटी के लोगों को भी उनका कहना है कि 400 पार के नारे के साथ जब बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था, 80-20 मैंने कहा था, कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है, झूठ है। घुसपैठी कहते हैं और फिर देश के प्रधानमंत्री है, 130-33 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, मगर मोदी कहती है कि 15% लोगों को ज्यादा दे दिया जाएगा। ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरे भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो, आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले रहे थे, मगर आपने पीओके नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? तालीम में और रोजगार में। अब ये 10% में न दलित जा सकता है, इस 10% में न अदर बैकवर्ड क्लास के पिछड़ा लोग जा सकते हैं, और ये 10% सिर्फ अपर कास्ट लोगों के लिए मोदी ने किया। तो मैदान जंग में फिलहाल इतना ही।